पहले उम्रे के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें पैक की हैं और क्या क्या चीज़ें मेरे काम आई हैं और क्या काम नहीं आया है, सारा इस वीडियो में बताऊंगी, टिप्स भी बताऊंगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। 10 दिन के उम्रे के टूर पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे लॉन के 7 सूट रखे थे और सूट मैंने बिल्कुल सिंपल हल्के पतली सी लॉन वाले रखे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। आपने भी कोई एम्ब्रॉयडर्ड सूट नहीं रखना है, बिल्कुल लॉन के सूट रखें आप। और 10 दिन के लिए मेरी माने तो 10 सूट ही रखें क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, इतने पसीने आते हैं कि आपको डेली शावर लेना पड़ता है और डेली आपने एक सूट चेंज करना पड़ता है। साफ़ सफाई का ख्याल रखें, ये आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। सारे मैंने लाइट कलर ही लिए क्योंकि जब लाइट अबाया पहनेंगे तो डार्क कलर के कलर बुरे लगेंगे। अच्छा, अबाए मैंने यहाँ पे 5 लिए थे। आप चाहें तो 1-2 ज़्यादा और भी रख सकते हैं क्योंकि अबाए सूट से ज़्यादा अबाए काम आते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैंने 2 वाइट कलर के अबाए लिए हैं और 2 मैंने ब्लैक कलर के अबाए लिए हैं और एक मैंने लाइट सा कलर था प्रिंटेड, वो लिए थे। अच्छा, ये ब्लैक अबाया मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी स्लीव्स, ये अबाया प्लेन है लेकिन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है स्लीव्स पे, तो इस तरह के अबाए लेने से अवॉइड करें क्योंकि मैंने भी इसको वहाँ पे ज़्यादा नहीं पहना। जितना सिंपल अबाया होगा उतने ही आप कंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा, ये मेरे सारे हिजाब्स हैं जिसमें 2, एक ब्लैक और एक वाइट मैंने एहराम की तरह का जो एक हिजाब मिलता है पूरा बड़ा सा, वो लिए थे 2। ये बहुत काम आए थे मेरे। इसके अलावा मैंने प्रिंटेड स्कार्फ लिए थे जो कि लॉन के थे और यकीन करें इतने कंफर्टेबल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई भी भारी सा मोटा सा स्कार्फ नहीं लीजिएगा क्योंकि जितना लॉन का पतला सा स्कार्फ होगा उतना ही आपका काम में आएगा। वैसे तो स्कार्फ आप अपने अबाई के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 5 हिजाब रखे थे जो कि मेरे काम आ गए थे। ब्लैक पे आप कलरफुल भी पहन सकते हैं और वाइट पे तो वाइट ही अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे जो अबाए होते हैं तो वो मैचिंग के अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये जो है सारी चीज़ें मेरी ये है कि अगर आपका अबाए का स्लीव्स थोड़ी सी खुली हुई है तो आपने हाफ स्लीव्स जो मिलती है ना, ये 2 स्लीव्स वो रखी थी मैंने, एक स्किन और एक वाइट। बाकी 2 मेरे इनर कैप थे वाइट, 2 मेरे ब्लैक कलर के इनर कैप थे और इसमें नकाब भी रखी थी। ये अंडर गारमेंट्स है, ये भी आपने ज़्यादा रखना है क्योंकि ये रैशेस डाल देंगे अगर इतने पसीनों में आपने पहना रहा तो। इसके अलावा 2 मैंने शोल्डर बैग ले ली थी जिसमें आपने वाटर बॉटल और स्लीपर्स अपनी रखनी है जो कि शोल्डर पे आपने हैंग करना है। अच्छा, 2 तस्वीरें मैं लेकर गई थी, एक ये तस्वीर लेके गई थी और एक वो काउंटिंग वाली लेके गई थी। तो काउंटिंग वाली तो मेरे बिल्कुल काम नहीं है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो तो एक ही तस्वीर आप लेके जाइएगा। 2 इस तरह की मैं ले गई थी जो तवाफ़ के दौरान आपको 7 दानों की तस्वीर होती है, वो काम आती है, तो ये भी आपके काम आएगी। बाकी मेडिसिन मैंने यहाँ पे ली थी, पैनाडोल ली थी। एलर्जी की टैबलेट ज़रूर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे ड्राई वेदर होता है तो वो आपके काम आएंगी। कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो पीरियड्स के हवाले से मुझे डेली खानी होती थी, वो थी, और बाकी मल्टीविटामिन थे, वो ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा ये कैचर्स, पोनी, सन ग्लासेस आप रख लीजिएगा, एक बहुत है, मैंने 2 रख लिए थे एहतियातन। बाकी इसमें आप अपना लोशन, सन ब्लॉक, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू आप ये रखिएगा। क्यों अभी मेरा आया नहीं था सन ब्लॉक, मैंने को नेचुरल का लिया था जो कि फ्रेगनेंस फ्री था। इसके अलावा वाइप्स रखें, टिश्यू रखें, ये आपके बहुत काम आएंगे। और ये पिन्स, हिजाब की पिन्स मैंने रखी थी। इस तरह की पिन्स मेरे काम नहीं आई। सेफ्टी पिन मैंने लगाई थी स्कार्फ में। इस तरह की जो पिन्स होती हैं दूसरी कलरफुल जो पिन्स हैं, ये बहुत बेकार होती हैं, गिर जाती हैं तो किसी के चुभने का भी डर होता है। इसके अलावा ये ड्राई फेस वॉश में लेके गई थी।
स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, तो एक दिन छोड़ के आप एक्सफोलिएट कर लें अपनी स्किन को, तो बहुत अच्छा रहता है। इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो ज़रूर देखिएगा। इस तरह के बैग्स मैंने लिए थे। एक तो ये क्रॉस बॉडी बैग है जो हर वक्त मेरे काम आया था। मैं मदीने में भी गई, मक्का में भी गई, तो मेरे ये बहुत काम आया। इसमें मैं अपनी सारी चीज़ें रख के ले जाती थी, जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत परफेक्ट था। दूसरा ये बैग मैंने रखा था एहतियातन कि अगर एक बैग आपका टूट जाता है तो ये आपके पास हो। बहुत लाइट वेट ये बैग था। इसमें मैंने अपनी ये सारी चीज़ें रख ली थी, और ये मेरे होटल के रूम में ही रहता था। मैं इसको कैरी नहीं करती थी, बस ये क्रॉस बॉडी जो बैग है यही मैं कैरी करती थी। इसमें मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या रखा था। इसके अलावा मैंने ग्लासेस भी रखे थे जो मेरे लिए ज़रूरी थे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। क्रॉस बॉडी बैग में मैंने मोबाइल रखा है, मेरा चार्जर है, हैंड फ्री है, और ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें, वॉलेट है, और टॉफ़ियाँ हैं। इसमें मैंने बिस्किट रख लिए थे, जो कि वहाँ पे आप मदीना मक्का में बहुत देर तक बैठे हुए होते हैं, तो आपको भूख लगे या कुछ भी हो तो आप ये थोड़ा सा खा लें। इसके अलावा इसमें आप छोटी पानी की बोतल भी रख सकते हैं, और आप जो कुछ पढ़ने वाली दुआएं वगैरह हैं वो भी रख सकते हैं। दूसरे ये जो बैग था इसमें मैंने अपना ये पंसूरा भी रखा हुआ था, जिसमें मेरी सारी सूरतें वगैरह थी पढ़ने के लिए। कुरान शरीफ आपको हर जगह वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन ये पंसूरा ऐसा होता है कि इसमें तमाम सूरतें जो भी आप पढ़ रहे होते हैं घर में भी या जुमे को भी, तो सब होती हैं। बाकी ये दुआओं का था, पूरा उम्रा किस तरह करना है उसका कार्ड्स थे, सब सारी दुआएं इसके अंदर थी। अच्छा, ये स्लीपर्स जो मेरे थे बहुत कंफर्टेबल थे, ये मैं पहन कर गई थी, एयरपोर्ट से ही पहन कर गई थी, ताकि ये मैं पूरे रास्ते आरामदेह रहूं। और ये शूज़ मैंने लिए थे, जब आप ज़ियारत पे जाएंगे तो आपके इस तरह के शूज़ आपको चाहिए होंगे, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है तो आपके पैर नहीं थकते। ये स्लीपर्स मैंने सॉफ्ट सी वहाँ पे पहनने के लिए ली थी, मक्के में भी मदीने में भी। जब अंदर आप चलेंगे तो बहुत चलेंगे तो ये चप्पलें काम आएंगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बाद में लिए, जैसे अबाए वगैरह मैंने एक दो बाद में लिए थे, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो इस तरह का सूटकेस मैंने ले लिया था एक, ये काफ़ी बड़ा था। मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े इसी में ही आ गए थे, बाकी एक हमने हैंड कैरी लिया था। इसके अलावा हम एक एक्स्ट्रा बैग ले गए थे, जो मैंने इसके बैग के अंदर ही बिछा दिया था, उसे रख दिया था, और ऊपर से ये साफ़ सुथरी चादर मैंने बिछा दी थी, और इसके ऊपर मैंने सारे कपड़े सेट कर लिए थे। बैग मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा था कि वापसी पे आप वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे तो आप उसके अंदर वो सारी चीज़ें रख लें। कपड़े रखे, फिर उसके बाद अबाए और सारी चीज़ें, स्कार्फ वगैरह रखे। हैंड कैरी में मैंने अपने स्लीपर्स, अपने हस्बैंड के भी कपड़े, एहराम वगैरह सब उसमें रख दिए थे, क्योंकि फ़ौरी ज़रूरत उसकी पड़ती। ये हमने बाद में होटल के रूम में खोलनी थी सारी चीज़ें। इस वीडियो में यकीनन आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।